हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐप पर बात करूंगा और जो भी आपकी क्लासों है कि किस तरीका से आपको फीस जमा करवानी है, किस तरीका से आपको क्लास लेनी है, ठीक है ना, कितनी आप लोगों की फीस है, वो सारी चीजों पर मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीका से हम लोगों की क्लास लगेंगी, ठीक है ना, कितनी फीस होगी, कैसे आपको क्लास लेनी है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखना अच्छी तरीका से, ठीक है, जिससे अपने सारे डाउट क्लियर हो सके, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए क्लासों का जो एरिया है मैं बता देता हूँ कौन कौन सी क्लासों को लेने वाले हैं हम लोग। तो देखो 11th 12th बीएससी एमएससी और आईआईटी जैम, इन सारी क्लासों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। एक बार फिर सुनिएगा, 11th से लेकर एमएससी फाइनल और आईआईटी जैम, ये सारी क्लासों को मैं लूंगा। 11th 12th बीएससी एमएससी और आईआईटी जैम, इन सभी क्लासों को रिप्रेजेंट करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 11th 12th के हैं, बीएससी के हैं, एमएससी के, आईआईटी जैम के हैं, बिल्कुल आप लोग हम लोगों से जुड़ो, ठीक है ना। बाकी के स्टूडेंट जो मेरे पुराने वाले स्टूडेंट है वो तो भाई बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर जुड़ जाओ। क्योंकि आप देखो, एक चीज होता है किसी चीज को देखना, आप लोग मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में देख चुके हो। देखो जो स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं। ऑनलाइन में किस तरीका से, ऑफलाइन में किस तरीका से, सब चीज को आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। और मार्केट में भी आप लोगों ने और लोगों को देख लिया कि किस तरीका से लोग काम कर रहे हैं, किस तरीका से नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, बिल्कुल सभी हम लोग यूट्यूब चैनलों पर प्रेजेंट हैं, आप लोग बिल्कुल सर्च मार के सभी लोगों को देख लो, ठीक है ना। फिर जो आपको अच्छा लगे उसके पास करो। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। पहले आप सबको देख लो, देखने के बाद उन सबका एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब यह है कि आप ये देख लो कि यार ये किस चीज पर फोकस कर रहा है, ये किस किस चीज पर फोकस कर रहा है, ये किस चीज पर फोकस कर रहा है। फिर ऑटोमेटिक आपका दिल ऑटोमेटिक बोल जाएगा कि यार कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखो इस चीज को कहने की कोई जरूरत नहीं, आप एक बार क्लास देख लो सबकी, उसके बाद आपको खुद को पता लग जाएगा कि यार हम लोगों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि इधर उधर के चक्कर में फंस गए, ठीक है ना, और फिर फोन कर रहे हैं, सर क्या करें, हम तो फंस गए, रुपये लग गए। तो मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं, हर वीडियो में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि भाई कहीं पर भी अगर आप रुपये दे रहे हो ना तो सोच समझ के दो। ये नहीं आप रुपये दे दिए, ठीक है ना, फिर आप इधर आएंगे, वो लास्ट में वही काम होने वाला। सब स्टूडेंटों को घुमा फिरा कर इधर ही आना, आज नहीं आओगे तो बेटा कल आ जाओगे। कोई अक्टूबर में नहीं आएगा, नवंबर में, दिसंबर में, जब दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा ना तो घूम फिरा कर यहीं पर आ जाएंगे। इधर उधर रुपये जमा करवा दिए, फंस गए इधर उधर, अब फोन कर रहे हैं, सर वहां पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो भाई समझ में नहीं आ रही है, तुमसे बोल रहा हूं मैं कि जो भी रुपये जमा करवाओ तो सोच समझ के करवाओ, ठीक है ना। रुपये जमा करवा दे, वहां पर करवा दिए, अब वो इधर पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे तो इधर रुपये जमा करवाओ, ठीक है ना, वहां पर जमा करवा दिए, ठीक है ना, अब इधर पढ़ेंगे वो तो इधर फिर जमा करवा, तो क्या मतलब हुआ, डबल रुपये लग गए। तो कोई भी चीज हो कम से कम सोच समझ के उस चीज को ले, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पहले ही देखो, हर वीडियो में मैं एक चीज बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग आज नहीं तो कल जुड़ने वाले हो, ठीक है ना। जैसे बहुत से स्टूडेंट अपने आप को ओवर स्मार्ट समझे कि भाई मैं पढ़ाई नहीं करने वाला और मैं पढ़ाई करूंगा दिसंबर से स्टार्ट। अरे भाई तो दिसंबर में तो आ रहा है ना, तू अगर अक्टूबर में नहीं आया तो नवंबर में आ जाएगा, नवंबर में नहीं तो दिसंबर में आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा। काम वही होने सारे के सारे, काम वही होने सारे के सारे। कोई स्टूडेंट अगर अक्टूबर में नहीं जुड़ा तो वो नवंबर में जुड़ जाएगा, नवंबर में नहीं तो वो दिसंबर में जुड़ जाएगा। भाई ये चीज तो आपको पता है आपको करनी है, क्योंकि देखो हर चीज बुकों से क्लियर नहीं होती। अगर बुकों से ही सारी चीजें क्लियर हो गई तो एक बात है, टीचर की जरूरत ही क्या हुई। अगर सारी चीजें बुकों से ही क्लियर कर लोगे तो फिर टीचर की जरूरत ही क्या हुई। बुक तो बहुत अच्छी अच्छी है भाई, बुक तो कितने अच्छे अच्छे राइटर है, सब लोगों की बुक है, लेकिन उनको कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए भाई। ऐसे नहीं है बुक को लेकर बैठ के कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से कि कहीं पर भी आप लोग जुड़ रहे हो, जैसे मेरे से जुड़ रहे हो, कहीं पर भी जुड़ रहे हो, बिल्कुल सबका एक अच्छी तरीका से एनालिसिस कर लेना, उसके बाद में आप लोग जुड़ो। दो तीन चीज जो मैं आप लोगों को पता हर वीडियो में बोलता रहा हूं कि देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आप लोगों को, आपकी जो लाइफ में आगे जितनी भी है वो आपकी नॉलेज काम आएगी। आपकी जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉमन सी बात है वो आ गए। जैसे मैंने एमएससी या मेरी जितनी भी पढ़ाई हो किससे की, केमिस्ट्री से, तो आज केमिस्ट्री मेरे साथ है, ठीक है ना। अगर आप लोग मैथ से करते हो तो मैथ से, फिजिक्स से, बॉटनी, जूलॉजी या कोई भी XYZ सब्जेक्ट हुई, ठीक है ना, तो उस सब्जेक्ट की आपको कड़ी कड़ी पता होना चाहिए। देखो आप लोग जितना टीचिंग फील्ड को जितना इजी समझते हो ना, इतना इजी नहीं होता टीचिंग फील्ड। आप लोगों को पता, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने से पहले या क्लास में आने से पहले एक टीचर को नीचे से लेकर मतलब 0 लेवल से हाई लेवल तक की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोई सा स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन पुट कर दे, ठीक है ना। तो टीचिंग फील्ड को आप इतना इजी मत समझो। आप लोगों को पता है क्लास में जब टीचर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसका दिमाग कितना एक्टिव होता है, बहुत
बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। भाई कॉमन सी बात है, आज मैं यहाँ पर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक न एक दिन आपको भी आना है, तो आपको आना है तो आप कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप तभी तो कर पाओगे जब खुद को आएगा। ये नहीं कि रट्टाफिकेशनों से आपने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली। मैं पहले भी बोली थी बात कि भाई देखो, रट्टाफिकेशन चीजों के अलग होता है और चीजों की गहराई तक जाकर उसको एक्सप्लेन करना एक अलग चीज होती है। ये आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों से कि परसेंटेज आपकी लाइफ में कहीं पर काम नहीं आने वाली। अगर आपकी 60% है काफी है, ठीक है ना, लेकिन नॉलेज हर जगह पर आप लोगों के काम में आएगी। नॉलेज अगर आपके पास में है, टैलेंट आपके पास में है, तो वो हर जगह पर आपको कहीं पर अगर रोजगार मिलेगा तो आपकी परसेंटेज से रोजगार नहीं मिलेगा कि किसी के सामने बता दे कि भाई मेरे 80% है, मुझे रोजगार दे दो। नहीं भैया, वहां पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो ही आपको रोजगार मिलेगा। आगे नहीं बढ़ा सुनिए, या जो भी है जॉब मिलेगा आप लोगों को। ऐसा तो नहीं कि 80% को बताकर, अगर ऐसे 80% को बता कर रोजगार ले गए तो फिर टैलेंट की वैल्यू क्या हुई, ठीक है ना। और कॉमन सी बात है यार, क्या अगर सब्जेक्ट में नॉलेज होगी, टैलेंट होगा, तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिक ही बनेगी। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। तो इसलिए जिस टीचर का भी सिलेक्शन हो, देखो आप हमेशा जिस फैकल्टी की सिलेक्शन करो वो फैकल्टी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बेस्ट फैकल्टी से पढ़ते हैं ना तो नॉलेज भी अच्छी होती है सब्जेक्ट में और रिजल्ट भी उनके अच्छे आते हैं। कि कोई माना कि मैथ के सर के पास पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के पास पढ़ रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अगर अच्छे लोगों से पढ़ रहे हो तो कॉमन सी बात है, नॉलेज भी निकलती है और परसेंटेज भी बनती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी चीजें आप सिस्टमेटिक तरीका से, जिस तरीका से है उसको अच्छी तरीका से करना। बाकी के कुछ स्टूडेंटों की होती है कि सर फीस ज्यादा होती है। अरे भाई आप लोग देखो, मैं जो बीएससी की फीस, अभी मैं पूरी फीस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। बीएससी की जो मैंने फीस है आपको 2,500 रुपए ले रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की फीस है। इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम की फीस है वो कितनी है, 2,500 है, ठीक है ना। 2,500 जो रुपया दे रहे हो आप लोगों को पता, वो आपके जहां तक मेरा आइडिया, वो रूम रेंट से आपको पता है कि कम है फीस। रूम रेंट भी आप लोग इससे ज्यादा ही देते होंगे और आपके लाइब्रेरी का खर्चा जो भी है। अच्छा एक बात बता, अगर रूम रेंट कहीं पर भी रह रहे हो आप लोग, अगर रूम रेंट दे रहे हो तो वो किसके पीछे दे रहे हो, अरे पढ़ाई के पीछे ही तो दे रहे हो। भाई आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, जयपुर में, दिल्ली में, कहीं पर भी अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और वहां पर रूम रेंट दे रहे हो, तो एक बात है, रूम रेंट पढ़ाई के पीछे ही तो दे रहे हो, नहीं बाकी का आपका वहां पर क्या काम है। भाई पढ़ाई के पीछे ही दे रहे हो और फिर वो भी ना हो तो मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। वो भी नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है ना। तो मेन चीज अपनी जो पढ़ाई है, देखो आप लोगों को पता है कि भाई अगर पढ़ाई करें तो सारी चीजें लगती है, रुपये भी लगता है और रुपये इतने भी ज्यादा नहीं कि भाई आपको ऐसा कि देने में प्रॉब्लम हो। 2,500 ऐसी होते हैं कि आप नॉर्मल तरीका से किसी जगह पे दे सकते हो, ठीक है ना। रास्ते में चलते चलते आदमी 2,500 रुपये खर्च कर देता है। तो ये तो अपनी पढ़ाई, अपना पूरा कैरियर है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप पॉजिटिव रहो, यहाँ पर आप कितने पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट इन चीजों के बारे में कभी कभी ये सोचते हैं कि यार 2,500 रुपये कौन देगा, मैं तो सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। बेटा आपको पता है कुछ यूनिट आप लोगों के सिलेबस में ऐसी होती हैं जो आपसे सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाती क्लियर, ठीक है ना। कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिनमें टीचर की वास्तव में जरूरत पड़ती है आप लोगों को। तो फिर वही बात हो गई आप लोग कि आप एक यूनिट को पढ़ने आओगे तब भी उन लोगों की तो उतनी फीस है, और अगर आप तीनों पेपर को पढ़ने आओगे तब भी फीस हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक यूनिट के मैं 500 रुपये ले रहा हूं, भाई तू मेरे पास एक यूनिट पढ़ने आ जाए मैं तेरे से 500 ले लूं। नहीं, ये चीज दिमाग में क्लियर कर लो। आप लोग मेरे पास एक यूनिट पढ़ने आओ, या फिर आप लोग मेरे पास नोट्स मांगने आओ, या फिर आप तीनों पेपर पढ़ने आओ, फीस आपकी बिल्कुल वही लगनी है, ठीक है ना। फीस जैसे बीएससी की 2,500 रुपये फीस है तो फीस आपकी वही लगेगी, चाहे मेरे पास एक यूनिट पढ़ लो, तीनों पेपर पढ़ लो, या फिर आप नोट्स मांगने आ जाओ, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट आपकी फीस है। मैं बता देता हूं जो अपनी क्लासों चालू हो रही है वो 2 अक्टूबर से मैं क्लासों को चालू कर रहा हूं, ठीक है ना। 2 अक्टूबर से आपकी रेगुलर क्लास चालू होंगी और जब लास्ट में लगभग 15 जनवरी तक मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा। बेटा 15 जनवरी तक देखना केमिस्ट्री इन टिप्सों पर होगी। और इस चीज के लिए मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह देख चुके हो। 1-2 क्वालिटी है, जैसे कि अपनी नोट्स सबसे बड़ी पावर है। नोट्स पूरे राजस्थान में नंबर 1 पर चलते हैं, क्योंकि नोट्सों के अंदर जो क्वालिटी है वास्तव में आप कभी मेरे नोट्सों को देखना इस तरीका से देखो। एक तो ये नहीं कि इतने मोटे नोट्स बनवा दी, अरे भाई इतने मोटे नोट्स बनवाने की क्या जरूरत है। नोट्स देखो बहुत पतले और बहुत अच्छी तरीका से लिखवा रखे। ऐसा नहीं कि बुकों की पूरी लैंग्वेज छपवा दी, ऐसा मेरे किसी भी नोट्स में नहीं रखे। जो मैंने समझा है, जो मैंने स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट किया, वो के वही चीजें लिख पाता हूँ। जैसे बोर्ड पे जो चीज मैंने रिप्रेजेंट की है बिल्कुल उसी टाइप में नोट्स लिख पाता हूँ, जो वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। और एक यूनिट करवाने के बाद, जैसे जिस यूनिट को मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट करवा दी, उसके जस्ट बाद ही जो यूनिवर्सिटी की
एग्जाम में प्रॉब्लम होती है वो सबको सॉल्व करवा देता हूँ। ये नहीं कि पहले पूरा सिलेबस करवा दिया और उसके बाद में फिर प्रॉब्लमों को सॉल्व करवाने बैठ रहे हो। अरे फिर क्या मतलब हुआ? आप लोग जब यूनिट कंप्लीट करवा दी उसके बाद में जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करवाओ कि भाई देख तो लो कि जो आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। भाई इसी चीज को तो, यही तो डिपेंड, अच्छे नोट्स किनको माना जाता है कि जो आपको पढ़ाया है वहां से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके नोट्स अच्छे हैं और आपकी लैंग्वेज अच्छी है, मतलब लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे भी आपने नोट्स में लिखवा रखी है वो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। ये नहीं कि पूरी पूरी बुकों को छपवा दिया, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है कि टॉपिक बोल क्या रहा है और सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ऐसी कहीं पर भी नहीं होगी, नोट्स अपने नंबर 1 पर चलते हैं, ठीक है ना। तो फीस के बारे में तो देखो आप लोग जानते हो यार, फ्री में तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने फीस है और लोगों से बहुत कम कर रखी है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, 11, 12, BSc और MSc IIT JAM और लोगों के कंपेयर में मेरी फीस कम ही है, ठीक है ना। उन लोगों से आप देख लेना, अच्छा मेरे 500 रुपया ही कम है लेकिन और लोगों से मेरी फीस कम है, तो इसलिए फीस के बारे में तो कोई टेंशन मत करना, ठीक है ना। बाकी का आप लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल आप लोगों को जुड़ना है। भाई आज नहीं जुड़ोगे तो आप जैसे जैसे पढ़ाई का प्रेशर चलता जाएगा वैसे जुड़ जाएगा आप लोगों को। पहले आपको हमको ये उम्मीद थी कि शायद जुलाई से सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, फिर सोची शायद अगस्त से हो जाएगा, फिर 16 सितंबर। भैया ऑफलाइन का पता नहीं कभी स्टार्ट होने वाले, ठीक है ना। ऑफलाइन का कोई पता नहीं कभी स्टार्ट होने वाले। पढ़ाई आप लोगों को करनी है क्योंकि ऐसे करते करते अक्टूबर आ गया। ध्यान में रखो आप लोग, ऐसे करते कि आप कर लेंगे पढ़ाई, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, बेटा ध्यान रखना अक्टूबर आ गया, ठीक है ना। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? अगर अक्टूबर में नहीं करोगे तो नवंबर में करनी है, तो जितनी जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे ना तो बाद में प्रेशर कम हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट ये दिमाग में लेकर बैठा कि मैं तो दीपावली बाद जुड़ूंगा या नवंबर में या दिसंबर में जनवरी में, बेटा आप लोग पता जब तक आप जुड़ोगे ना तब तक तो 2 पेपर क्लियर हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट जैसे अक्टूबर में जुड़ गया ना उसको कितना बड़ा रेस्पॉन्स, मतलब कितना बड़ा बेनिफिट हो गया कि देखो जब जैसे कोई स्टूडेंट माना कि दिसंबर में जुड़ा तो दिसंबर में तो मेरा एक पेपर क्लियर हो गया कंप्लीट, दूसरे पेपर में भी मेरी आधी से ज्यादा यूनिट हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो इनमें इन चीजों को इसीलिए बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल बिंदास होकर जुड़ जाओ। फीस बहुत कम है, फीस यार एक बात है 2500 रुपये। अरे भाई कम से कम आप पढ़ाई कर रहे हो तो 2500 रुपये तो दे सकते हो आप लोग। भाई जिस चीज के लिए यार एक बात होता है आप लोगों को पता है कि जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर आप 2500 रुपये, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि इतनी सारी फीस ले लूंगा, आप सोच रहे हो यार इस फीस को मैं कैसे दूंगा कैसे नहीं दूंगा, इतनी फीस तो मैं ले नहीं रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। 2500 रुपये इतने कि भाई आप लोगों को देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोगों का भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो ना आप सारी चीजों को कि देखो 2500 इतनी ज्यादा फीस नहीं होती कि आपको देने में प्रॉब्लम आए। आपको देने में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को, ठीक है ना। और उससे हमारा भी काम चल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा और हम लोगों का भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चीजों के बारे में आप मत सोचो, आप तो सिर्फ इस चीज को सोचो कि यार जो सामने वाला बंदा वो क्लासों को किस तरीका से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बाकी के कहीं पर भी चाहे वो मेरे पास फीस जमा करवाओ, कहीं पर पूरे मार्केट को जिन लोगों ने नहीं देखा वो अच्छी तरीका से पूरे मार्केट को देख लो, ठीक है ना। मार्केट को देखने के बाद ही टीचर का सिलेक्शन करो, ठीक है ना। जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं भाई आपको बिल्कुल कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट जुड़ जाओ क्योंकि जब मुझे आप बिल्कुल नजदीकी से देख चुके हो। और जो स्टूडेंट नहीं है उन लोगों ने मुझे ऑफलाइन में नहीं देखा है तो आप ऑनलाइन में जाकर देख लो। ऑनलाइन में एक लेक्चर का एनालिसिस कर लो, मेरे जितने भी लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पर आप एक एक लेक्चर का एनालिसिस कर लो, जहां पर भी पढ़ रहे हैं आप लोगों ने अब तक पढ़े हो, ठीक है ना। एक एक लेक्चर का एनालिसिस कर लो, सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी कि वो किस चीज पे फोकस करते हो, मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट यही होता है कि जिस चीज को हम कर रहे हैं बिल्कुल उसका मतलब पता होना चाहिए। ये नहीं कि BSc हो गई MSc हो गई और कभी भविष्य में पढ़ाना पड़ जाए तो वहां पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हो, कोई भी आपको अटका देता है तो फिर मतलब ही क्या हुआ। अब एक बात होता है यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू हुई कि आपकी सब्जेक्ट कम आ रही है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों ने BSc कर ली, ऐसे रैट पिटा के सेल्फ स्टडी कर ली, कहीं उल्टे सीधे टीचरों से पढ़ ली है, ठीक है ना। और आप लोगों ने BSc MSc हो गई, अब कौन सी बात है BSc MSc हो गई तो एक दिन आपको टीचिंग लाइन में आकर बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब एक बात होता है खुद को कुछ नॉलेज नहीं है, बच्चों के सामने क्या रिप्रेजेंट करो आप लोग। अब आप मुझे एक बात बताओ, चाहे इस वक्त अब क्लास में आप खड़े हो, इस वक्त आपकी 80% है, वो 80% काम आ रही है कि आपकी सब्जेक्ट काम आ रही है। बेटा अब आपकी सब्जेक्ट काम आ रही है, आपकी 80% जो बच्चे नहीं देख रहे हैं कि आपकी जो 80% उसको बच्चे देख रहे हैं। बच्चे 80% को नहीं देख रहे हैं, बच्चे इस चीज को देख रहे हैं आप क्लास को वहां पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। अगर आपको नॉलेज होगी और आपको कड़ी कड़ी हर चीज पता होगा तो कॉमन सी बात है आप अच्छी तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। तो वहां पर आपकी देखो अब मैं यही चीज का यहीं पर बता देता हूँ आप लोगों को कि परसेंटेज का कितना महत्व होता है और नॉलेज का कितना होता है। कि क्लास में खड़े आप लोगों को परसेंटेज आपकी कोई नहीं देख रहा, ठीक है ना। इस वक्त ये देख रहे हैं कि आप क्लासों को कैसे रिप्रेजेंट करोगे,
ठीक है ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब रहूंगे कि भाई वो केमिस्ट्री हो कि नहीं, मैं पर्टिकुलर केमिस्ट्री पे ही बात कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट हो जिससे आप यूजी और पीजी करते हो ना, वो सब्जेक्ट बिल्कुल इतनी शानदार तरीका से होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्सों पर, कि कोई कहीं से भी पूछ ले, लो लेवल से हाई लेवल तक की कहीं से कोई कैसे भी क्वेश्चन पुट कर दे, आप उसका जवाब दे सको। और ये तभी पॉसिबल है जब आप यूजी और पीजी में बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाई करते हैं। बेटा ध्यान में रखने, पंचवर्षीय योजना होती है, ठीक है ना, 3 बीएससी को 2 एमएससी की, अगर 5 साल आप लोगों ने अच्छी तरीका से निकाल दिए तो पूरे कैरियर बहुत बढ़िया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये 5 साल देखो, कॉलेज की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कॉलेज की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 12th तक ठीक है, कुछ स्टूडेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कॉलेज लेवल से आप पढ़ाई कर लो। मैं आप लोगों से 5 साल मांग रहा हूँ, 5 साल जम के पढ़ाई कर लो, पूरा कैरियर आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि कॉलेज लेवल पर पढ़ाई नहीं होती, भाई कॉलेज लेवल की ही पढ़ाई सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। कॉलेज लेवल पर जो आप पढ़ाई करते हो वहीं से आपका कैरियर जुड़ता है आगे की सारी चीजों में। इसलिए जो स्टूडेंट चाहे वो बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, भाई आप लोग बस मैं आपसे बोल रहा हूँ इन 5 साल जम के पढ़ाई कर लो। 5 साल एक बार पढ़ाई करके तो देखो यार, रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल के सामने आएंगे। इस चीज पे मत देखो कि यार मेरा रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मेरा जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, इन चीजों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आप तो बस ये ध्यान दो कि प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, बीएससी सेकंड ईयर कर रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ, आईआईटी जैम कर रहा हूँ, उसको बेस्ट दो, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा। यार एक बात बताओ, मेहनत कहां पर काम नहीं आती। एक बात बताओ, अगर वास्तव में आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रखी आप लोगों ने, बिल्कुल आपकी नींद हराम है और बस पढ़ाई पढ़ाई सारी चीजों में पूरा फोकस अपने टारगेट पे, तो यार क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। सोच के देखो, क्योंकि मेहनत तो वो चीज होती है जो सभी जगह पर काम करती है। तो एक बार मेहनत करके तो देखो, इस चीज को नहीं कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, रिजल्ट का क्या। अरे यार वो बात की बात है, पहले तू मेहनत कर, मेहनत करने के बाद फिर उन सारी चीजों को, वो बात की बात है। आप मेहनत करो, मेहनत कर रहे हो, सारी चीज अच्छी तरीका से हो रही है, तो फिर रिजल्ट की किस चीज की टेंशन, ठीक है ना। फिर रिजल्ट की किस चीज की टेंशन। आप लोगों को पता है जितने भी बड़े लेवल के टेस्ट होते हैं, चाहे वो नेट, आगे आपको पता है इस लाइन से जुड़ोगे तो नेट, गेट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सारे के सारे देने। नेट का टेस्ट इतना जी नहीं होता बेटा, ऑल इंडिया के सबसे टफ टेस्टों में आते हैं, नेट है, गेट है, ठीक है ना। अगर इन टेस्टों को आप क्लियर करते हो तो ऑटोमेटिक कैरियर तो वैसे ही आप लोगों के सामने, ठीक है ना। नेट, गेट, जीआरएफ करके पीएचडी करो, पूरी का पूरा कैरियर सेट है। पीएचडी में आपको पता है स्कॉलरशिप मिलती है, आपको पता है जीआरएफ के थ्रू जाते हो तो, ठीक है ना। तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको इस वक्त जो है वो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट में आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, इससे पहले जो भी आपने किया पढ़ाई हुई नहीं हुई, लेकिन यहां से सुधर सकते हो। ऐसा नहीं कि बीएससी थर्ड ईयर हो गए फिर सोच रहे हैं एमएससी किससे करें। अरे भाई बीएससी फर्स्ट ईयर में ही इस चीज को डिसाइड कर लो, पूरा गोल बना लो कि मुझे जो एमएससी है या आगे जाके पीजी है, जो भी अपना कैरियर वो मैथ में बनाना है, फिजिक्स में बनाना है, केमिस्ट्री में बनाना है, बॉटनी में बनाना है, जूलॉजी में बनाना है। जिस सब्जेक्ट में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो उसको बीएससी फर्स्ट ईयर से डिसाइड कर लो आप लोग, जिससे कि ज्यादा फोकस उसी सब्जेक्ट पर है। जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई मुझे तो मैथ से एमएससी करनी है, तो मैथ को इतना सॉलिड कर दो बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के बिल्कुल टिप्सों पर होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट फिजिक्स से करना चाहे, कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री से करना चाहे, तो बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर और बीएससी फाइनल तक पूरी चीजें इस तरीका से टिप्सों पर कर दो कि आगे जाके जो भी टेस्ट है, नेट, गेट, जीआरएफ, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज, एक बार में ही फाइट हो, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों के सामने उसके इतने बड़े बड़े टेस्ट आने वाले और तभी पॉसिबल है जब आपके ये बीएससी और एमएससी सॉलिड होंगे। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर में, नेट, गेट में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो बीएससी एमएससी की आती है। बस थोड़ी उनका थोड़ा लेवल हाई कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती हाई लेवल में तो, क्योंकि अगर सारी चीजें आपने बीएससी एमएससी में क्लियर की तो उन्हीं चीजों को तो हाई लेवल करते हैं, तो उन चीजों में क्या प्रॉब्लम भाई, चीजें तो आपकी क्लियर है, फिर तो सारी की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। और ये सारी चीजों को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट इन चीजों को नहीं सोच पाते। भाई कुछ स्टूडेंट ही होते कि इतनी बात अपने दिमाग तक नहीं जा पाती। तो सारी चीज अब कभी आप अपना एनालिसिस तो करके देखो भाई, आप अपना एनालिसिस करके देखो कि यार हम लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक बार आप पढ़ाई करके देखो। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये 5 साल आपके साथ हैं, 5 साल जो पढ़ाई कर गए ना, बिल्कुल कैरियर उसका बिल्कुल फ्यूचर बहुत अच्छा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक एक बार में, चाहे वो नेट का टेस्ट हो, गेट का टेस्ट हो, स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, जितने भी बड़े बड़े लेवल के टेस्ट है एक बार में क्लियर होंगे आप लोगों को। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट को आप कैरियर बनाना चाहते हो, उसको बिल्कुल सॉलिड करना चालू कर दो। और आपको तभी पॉसिबल होगा जब आप एक अच्छे टीचर से गाइडेंस लोगे या आप उनसे सलाह लोगे, आप उनके पास पढ़ोगे। आगे नहीं मेरी बात समझ में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं पर भी एडमिशन है तो एक बार देख लो सबको कि भाई देखो,
अब पहले तो ऑफलाइन का सिस्टम था कि ऑफलाइन में जाते कि यार ऑफलाइन में जाऊंगा तो वैसे कौन टाइम खराब कर लेगा, मैं तो यहीं पर कर लेता हूँ। अब ऐसा नहीं है, अब तो मोबाइल प्रेजेंट है, सिर्फ आपको सर्च करना है, सर्च करके पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। फिर लेक्चर को देखो कि कैसे कर रहा है, फिर उसका देखो उसको एक बार आप मेरा भी भाई ज्यादा नहीं तो इतना तो कर सकते हो, एक बार क्लासों को तो देख सकते हो, एक बार क्लासों को देखो और उसके बाद फिर उनका एनालिसिस करो। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि एक बार वीडियो देखने के बाद, मेरा जिस लेक्चर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग देखो तो सही एक बार, मेरे किसी भी वीडियो को आप अंदर जाकर देखो और उसको ध्यान से लो, जो भी लेक्चर ले रहे हो उसको अच्छी तरीके से लो, ठीक है ना। लास्ट में आपको नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं है, पूरी टॉपिक को आप मुंह जबानी बोल दोगे कि इसने जो इस सर ने जो लेक्चर लिया है या जिस टॉपिक पे लेक्चर लिया है वो ये लेक्चर लिया है, मतलब नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं। नोट्स तो बात की बात है, और बस वही तो क्वालिटी है भाई, उसी चीज को तो क्वालिटी बोलते हैं कि आपकी क्लास को देखते ही बच्चा तुरंत उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और अपनी क्वालिटी इतनी बनाओ कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, जिस क्लास को आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ाने की हैसियत है आप लोगों में, पढ़ाने का हुनर है आप लोगों में। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं ना कि यार मैं बीएससी सेकंड ईयर कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर इतनी है कि मैं बीएससी सेकंड ईयर को पढ़ा सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उस स्टूडेंट को अपने आप में पूरा बिलीव है कि हाँ वास्तव में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं एमएससी करते हैं और एमएससी को ही पढ़ा देते हैं, तो आप देख लो उनमें कितना टैलेंट होगा, आप सोच के देख सकते हो इन सारी चीजों को, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप बिल्कुल एनालिसिस करो। और वैसे भी कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है, आपके दिमाग में सारी चीजें आनी चाहिए भाई, आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार हमारे लिए क्या तो सही है क्या गलत है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बिल्कुल पढ़ाई चालू करो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं कि भाई मैं पूरी स्टूडेंट को भाई मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा, अगर मेरे अंदर हुनर होगा तो मेरे नहीं बुलाने पर भी बच्चा आएगा। अगर मैं 2500 से फीस 5000 कर दूं और जिस बच्चे को मेरे से पढ़ना है वो तब भी 5000 में भी आएगा। एक बार सुन लो ध्यान में, जिस बच्चे को मेरे से पढ़ना है अगर 2500 से मैं 5000 फीस भी कर दूं बच्चा तब भी मेरे पास आएगा। और जिसको नहीं करना है अगर मैं उसको फ्री भी कर दूं कि आप तेरे से मैं कोई रुपया नहीं लेने वाला तू मेरे पास कर ले, तब भी नहीं आएगा वो बच्चा। आगे नहीं बात समझ में। तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इन सारी चीजों से मैं आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं कि नहीं आप मेरे पास आ जाओ, नहीं, ये अगर आप लोग सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। इस वक्त जो भी मैं आप लोगों को वो पूरी तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इन चीजों पर ध्यान दो। बाकी ऐसा नहीं कि इन सारी चीजों से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे पास आ जाओ मेरे पास, बिल्कुल भी इस चीज का ये बिल्कुल मकसद नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्योंकि एक स्टूडेंट में जब आप मोटिवेट वाली कोई चीज करते हो आगे पूरे कैरियर को उसके सामने रख देते हो, बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ यार हमारा फ्यूचर ये है, हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस चीज का ये मतलब मत निकालना कि आप लोग मैं आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं, नहीं, गलत बात, ठीक है ना। आपको जहां पर पसंद है, जो आपको पसंद है वो वहां पर करें, ठीक है ना। जो जिसको जो जहां पर पसंद है वो वहां पर करे। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट है वो सबके सब पॉजिटिव होकर अपनी पढ़ाई चालू कर दें। मैं पहले ही बोल चुका हूं इस चीज को कि अगर मेरे अंदर क्वालिटी होगी तो 2500 से अगर मैं 5000 कर दूंगा फीस, बच्चा मेरे पास तब भी आएगा। और अगर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, हुनर नहीं है, तो मैं अगर उसको फ्री भी कर दूंगा तब भी मेरे पास नहीं आने वाला, ठीक है ना। क्योंकि इतना तो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट होते हैं, इतना तो वो समझते ही हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का आप एनालिसिस करके कभी अपने आप से बात करके देखो भाई, जो भी आपका फ्यूचर है पूरा डिसाइड कर लो, पूरा गोल बना लो। ये नहीं कि पढ़ाई हो रही है भाई तू आगे जाकर क्या करेगा यार बाद में देखेंगे, अभी तो ये बीएससी चल रही है हमारी, ये एमएससी चल, अरे भाई पूरा गोल बनाओ एक इस तरीका के यार हम लोगों को अपने करियर में क्या मुझे लेक्चरर बनना, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, तो पूरा एक गोल होना चाहिए और उसी का अकॉर्डिंग फिर काम करो। जैसे सपोज कर लीजिए यार मुझे तो आगे जाकर लेक्चरर बनना है, ठीक है ना, लेक्चरर बनना है या मुझे नेट का टेस्ट फाइट करना है, जेआरएफ करनी है, उसके बाद मुझे पीएचडी करनी है, तो गोल बना लो क्या मुझे बीएससी में कैसे पढ़ाई करनी है, एमएससी में कैसे पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद नेट की एग्जाम में कैसे दूं और उसके बाद मैं पीएचडी में मेरा कैसे एडमिशन हो। क्योंकि आप लोगों की जिस दिन नेट क्लियर हो गई, जेआरएफ क्लियर हो गई, उस दिन आप लोग ये नो फिकर हो जाए ना हाँ आप कैरियर अपना सेट हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि नेट जेआरएफ के बाद लगभग स्टूडेंट का कैरियर सेट हो ही जाता है। जेआरएफ क्लियर हो गई तो आपको आराम से पीएचडी करो, वहां पर स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी जिससे आपको कोई प्रेशर नहीं पड़े कि भाई रुपया कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अच्छी तरीके से जाए, बस मेन चीज है आपका प्रेजेंट टाइम के, प्रेजेंट टाइम में आप कैसा कर रहे हो, ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं भाई, आप किसी भी चीज पे फोकस मत करो, एक ही चीज के प्रति पॉजिटिव रहो कि हमें पढ़ाई करनी है,
ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पास नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग आराम से एनालिसिस कर लो, उसके बाद में जो आपको पसंद है, अगर कोई और पसंद है आपको तो बिल्कुल वहां पर जाओ। देखो भाई, पढ़ाई, मेरा कहने का मतलब ये होगा आप पढ़ाई चालू करो। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो बिल्कुल आप लोग कहीं और, अगर कोई और पसंद हो तो वहां पर जाओ, और अगर मैं पसंद हूं तो मेरे पास आओ। आप लोग पढ़ाई तो चालू करो आप लोग। और बहुत से नहीं सर मैं तो सेल्फ स्टडी करूंगा, हाँ तो कर सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन पढ़ाई तो चालू करो, क्योंकि अक्टूबर आ गया। ये सारी चीजें फिर बाद में ही बोलते हैं सर आप क्या करूंगा, और सर मेरे से तो ये क्लियर नहीं हो पा रही, और सर मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे नोट्स दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, और सर मेरे से आप 2,500 की बोलते हो, सर मैं 10,000 दे दूंगा, लेकिन सर प्लीज मुझे पास करवा दो। अरे भाई तो तू पहले ही सोच लेते इन सारी चीजों को, ठीक है ना। तू जनवरी में अगर जुड़ रहे हो, तुम लोग जनवरी में जुड़ रहे हो, दिसंबर में जुड़ रहे हो, और ठीक है ना, और आपको तस्वीर दिखाई दे रही है कि क्या होने वाला है, आपको तस्वीर पूरी दिखाई देनी है कि लास्ट में आपको आना ही है। क्योंकि आप लोग सिलेबस को उठा के देखो, फर्स्ट ईयर का देखो, सेकंड ईयर का देखो, फाइनल का देखो, एमएससी प्रीवियस का देखो, एमएससी फाइनल का देखो, आईआईटी जेएम का देखो, आप लोग 11th देखो, 12th देखो, सिलेबस देखो। आप लोगों को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा वास्तव में हमें किसी न किसी की सर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फीस वही लगेगी हमारी, भाई हम सर से 1 यूनिट पढ़ने जाएंगे तब भी सर वही फीस ले रहे हैं, तो क्यों ना हम फिर उस चीज को स्टार्ट ही कर दें, ठीक है ना। क्योंकि 2,500 फिर वही वाली बात होती है, 2,500 अपने 2,500 रुपए इतने ज्यादा नहीं होते कि आपको 10 बार सोचना पड़े कि मैं दूं नहीं दूं। 2,500 इतने कम रुपये होते हैं कि इनको कोई भी स्टूडेंट दे सका, वो भी पढ़ाई के पीछे यार, पढ़ाई के पीछे कोई भी दे दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और रही बात पैसे की, यार पैसा देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, इससे ये चीज मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को कि पैसा एक ऐसी चीज है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। आज आप स्टूडेंट हो, कल कुछ ना कुछ तो करोगे तो पैसा वापस आ जाएगा आप लोगों का, पूरा जितना भी है ना पूरा वापस आ जाएगा। लेकिन बेटा जो एक बार मार्कशीट में नंबर छप गई ना, उनको आप फिर दोबारा कभी चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर आ गए, किसी में 120 आ गए, 130, तो फिर वो फिक्स है, उनको फिर चेंज नहीं कर सकते, लाइफ टाइम तक चेंज नहीं कर सकते। आप लोग रुपया कमा सकते हो, रुपया को कम को ज्यादा को कम में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप जो मार्कशीट में एक बार नंबर छप गए उनको फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सर के पास कोचिंग करने से, सर के नोट्सों को पढ़ने से अगर हमारी 2% 3% ज्यादा बन रही है, तो यार एक बात है, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि आपको पता हमारे लिए एग्जाम में एक नंबर की वैल्यू होती है, एक नंबर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। सपोज करो कोचिंग नहीं करने से आपके 110 नंबर आ रहे हैं, और जिसने कोचिंग किया उसके 120 नंबर आ रहे हैं, तो देखो लाइफ टाइम पे इस चीज को कोई नहीं देखेगा, लाइफ टाइम में इस चीज को कोई नहीं देखेगा आपने कोचिंग की या नहीं की, आपने 2,500 रुपये बचाए नहीं बचाए, इस चीज को कोई नहीं देखने। लास्ट में आपका रिजल्ट देखेगा कोई कि भाई तेरे कितने 110, तेरे कितने 120, अच्छा तेरे 120 अच्छा किया, ये चीज बोलेंगे, ये चीज नहीं। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते यार मैंने तो ये सेल्फ स्टडी की थी और सेल्फ स्टडी से 110 नंबर ले आए। अरे भाई तो सेल्फ स्टडी तू कोचिंग करता, ये तो कोई किसी चीज का जवाब नहीं होता कि मैंने कोचिंग नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इन चीजों को कोई नहीं देखता। लाइफ टाइम में तो ये होता है कि भाई तेरे 120 नंबर है, तेरे 110 नंबर है। कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी के 110 नंबर है, किसी सब्जेक्ट में किसी के 120 नंबर है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते वहां पर, या जितने भी जैसे किसी की 70% बन गई, किसी की 75% बन गई, इंटरव्यू लग रहा है आप लोगों का, ठीक है ना, तो वहां पर ये चीज तो नहीं बोल सकते आप लोग कि मैंने तो कोचिंग नहीं की थी इसलिए मेरी इतनी कम नंबर है या मेरी इतनी परसेंटेज है, और मैंने कोचिंग की थी इसलिए मेरे इतने। इन चीजों को कोई नहीं देख रहा। वहां पर तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सामने आएगा, आपकी सब्जेक्ट आपके सामने आएगी, कितना आपने पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। इंटरव्यू देते तो एक चीजें क्लियर होती हैं, वहां पर सारी चीजें पूछते हैं किस तरीका से ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। देखो हर सब्जेक्ट किस पर चलती है, क्यों वर्ड पर, हर सब्जेक्ट किस पर चलती है, क्यों पर। जिस चीज को आप बोल रहे हो ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, आपका कोई ना कोई जवाब होना चाहिए कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। देखो ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में ये चीज डिपेंड करती है कि अगर आप इस चीज को कर रहे हो तो फिर ये कैसे हो रही है, और जिस चीज को आप नहीं कर रहे हो तो वो क्यों नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी लिया था पिछली वीडियो में कि माना कि आप एमएस सॉल्व कर रहे हो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वहां पर 4 ऑप्शन आ गए ए बी सी और डी, और सपोज करो किसी स्टूडेंट ने ए को क्लिक कर दिया। अब एक स्टूडेंट को ये पता है कि यार मैंने ए आंसर किया, मुझे पता नहीं 3 गलत कैसे है। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे सपोज करो हमें ए बी सी और डी ये 4 है, ठीक है ना। अब आपको तो आंसर तो चारों में से कोई एक होगा। अब एक स्टूडेंट को तो इतना ही पता है कि ये 3 गलत क्यों है, मुझे पता नहीं है 3 गलत क्यों है, मुझे इतना पता है कि बस मुझे मेरा तो ए सही है। एक कंडीशन तो ये बन रही है। और एक स्टूडेंट भाई जिसने एक एक चीज का एनालिसिस करके सब्जेक्ट को पढ़ा है, जिसको सब्जेक्ट की बिल्कुल कड़ी कड़ी पता है, वो ये बता देगा कि ये एक अगर मैंने सही किया ए तो ये ए मैंने क्यों सही किया है और ये 3 गलत क्यों किए। जिस स्टूडेंट को ये पता लग गया ना कि मैंने ये जो ए आंसर किया ये सही क्यों है मेरा, और इसको 3 को मैंने गलत क्यों किया है, बस यही तो चीज देखनी है। इसी को तो सब्जेक्ट बोलते हैं।
इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं और ये बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बोलते हैं ना कि उनके तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका मतलब यही निकलता है कि उनको इस चीज का पता होता है कि हमने जो आंसर दिया वो आंसर क्यों दिया है, ठीक है ना, और जो आंसर हमने नहीं दिए वो क्यों नहीं दिए। ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। पिछली वीडियो में भी मैंने इस चीज पर डिस्कशन किया था, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसी पर टिकता है बेटा, ध्यान में रखना। कॉम्पिटिशन इसी पर टिकता है और आपकी नॉलेज इसी पर टिकती है, आपका कॉन्सेप्ट सारे की पूरा कैरियर इसी पे टिकता है। कैसे कि जिस चीज का आप आंसर दे रहे हो उसका आंसर वही क्यों हुआ, और भी तो हो सकते थे, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि यार मैंने ये आंसर किया और उसके पीछे ये रीजन है, और ये 3 गलत मैंने इसलिए किए थे क्योंकि इनके पीछे ये रीजन था, ठीक है ना। तो अब आप समझ ही गए होंगे इस चीज को, तो क्या वहीं पर वही चीज डिपेंड करती है आपकी क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि भैया आज नहीं तो कल आपको कंपटीशन देने बैठना है। आज आप बीएससी एमएससी को पढ़ रहे हो, कल के लिए आपको सारे काम करने, सारे, मेरी एक एक बात आपको ध्यान में आएगी। जब भी कभी आप कंपटीशन लेवल में बैठोगे, कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे बीएससी एमएससी के बाद, तो आपको मेरी एक चीज ध्यान में आएगी, ठीक है ना, कि यार सर वास्तव में सही बोलते थे उस टाइम पे, हम लोगों को इस तरीका से मोटिवेट करते थे, जो भी है सारी चीजें बता दे। तो ये सारी चीजें आप लोग जब वक्त आएगा आप लोगों को जब देख लेना, ठीक है ना। फिलहाल में तो प्रेजेंट टाइम का तो ये है कि जिसको भी कर रहे हो, जैसे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, उसको सॉलिड करो, और सारी चीजें देखो, सारी चीजें समय के अकॉर्डिंग सब अच्छी हो जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो हमारे अनुकूल होती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है हमारे प्रतिकूल होती है, मतलब कंडीशन अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, तो उनके अकॉर्डिंग ढाल लो भाई अपने आप को। जैसे कि कभी कंडीशन अपने पास नहीं होती, हर तरीका से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, तो आप उनके अकॉर्डिंग ढल जाओ। देखो जो अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग ढलना जानता है वो ही चीज है बस। जो कंडीशनों के इस वक्त कंडीशन, जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है और टीम को जरूरत है कि भाई आप थोड़ा स्लो खेलिए, और वो तेज खेलने वाला है, लेकिन उस टाइम पर अगर वो स्लो खेल रहा है तो वो उसका टैलेंट शो कर रहा है कि उसका नेचर क्या है तेज खेलने का, लेकिन टीम के अकॉर्डिंग अगर वो स्लो खेल रहा है ना तो वो टीम के लिए अच्छा कर रहा है, टीम के बारे में वो सोच रहा है, क्योंकि उसको परेशानियां हैंडल करना आती हैं, प्रॉब्लम हैंडल करना आती है कि मुझे किस टाइम पर क्या करना है, ठीक है ना। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे अकॉर्डिंग होती है, कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, और कोशिश किया करो प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखो, ठीक है ना। क्योंकि अब बच्चे तो रहे नहीं, आप लोग कॉलेज की क्लासों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और कॉलेज की क्लासों को पढ़ रहे हो, तो बच्चे तो आप रहे नहीं, तो सारी चीजों के बारे में आप जानते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या चीज गलत है, और सबके पीछे एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि बेटा अगर आपके पास आपकी नॉलेज है, पढ़ाई है, तो सब कुछ है। पूरी जो बात बोल रहा हूं ना, इन पूरी का सिर्फ एक ही मतलब निकल के सामने आता है कि आपके पास जो आपकी पढ़ाई है ना वो ही सब कुछ है। आगे पूरे लाइफ में अगर आपका कैरियर बनाएगी तो ये पढ़ाई बनाएगी आपकी। ये ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते, इस चीज को आप भी जानते हो भाई, ऐसा नहीं कि इस चीज को आप लोग नहीं जानते, इस चीज को आप भी जानते हो कि लाइफ में जो भी चीज है वो यही है। क्योंकि आप लोगों को पता, पढ़ाई एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है कि सारी चीजें आगे जाकर अपनी अच्छी तरीके से हो जाती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो बोलते हैं ना, हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे, टेंथ में, 12th में, कि भाई पढ़ाई एक ऐसा धन होता है, एजुकेशन अपनी शिक्षा एक ऐसा धन होता है कि जिसको ना ही तो कोई चोर चुरा सकता है, मतलब आप वो आपके पास ही है, आपके पास है। और अगर आपके पास एजुकेशन है, टैलेंट है, तो कहीं पर भी कुछ अच्छा कर सकते हो आप लोग। अगर आपके पास वास्तव में एजुकेशन है तो आप कहीं पर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही सकते हो, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल आप प्रेजेंट टाइम पर ध्यान दो, जिसको भी कर रहे हो उसको बेस्ट दो, पूरा गोल बना लो कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट पर अपना वर्क करना है, उस पर ही ज्यादा ध्यान दो। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन जिस पर जैसे जो सब्जेक्ट कि ये कि यार आगे जाकर मेरे से मुझे तो इससे कैरियर बनाना है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो। और जो और है तो ये है कि ठीक है ध्यान तो दे रहे हो उन पर, लेकिन ये है कि उसको ज्यादा टाइम दो जिस सब्जेक्ट से आप कैरियर बनाना चाहते हो, ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट पर आप कैरियर बनाना चाहते हो ना उस पर ज्यादा टाइम दो। बाकी मेरी क्लास की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो देख लेना आप लोग। जितना और सब्जेक्टों को टाइम दे रहे हो ना आप लोग, जितना टाइम, जैसे किसी सब्जेक्ट को आप 2 घंटा दे रहे हो तो मेरी को 1 घंटा ही दे दो, मतलब जो और सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो ना उससे आधा टाइम ही दे दो, उसके बाद रिजल्ट देखो आप लोग, ठीक है ना भाई। किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी मैथ है, फिजिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपकी, ठीक है ना, उसको जितना टाइम दे रहे हो ना, मेरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री को आप उससे आधा टाइम ही दे दो, और उसके बाद रिजल्ट देखना कि किसका रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ आप बिल्कुल पढ़ाई, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाई अपनी चालू कर दो, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए पूरी फीस बता देता हूँ, ठीक है ना, किसकी क्या फीस रहेगी, मतलब 11th की क्या रहेगी। अपने जितने भी भाई बंधु हैं, जो अपने छोटे भाई हैं, या कोई बीएससी कर रहा है उनका माना 11th 12th का कोई भाई है, या फिर कोई एमएससी कर रहा है उसका कोई बीएससी वाला भाई है, तो बिल्कुल आप सभी को इस चीज़ के बारे में बताओ, जैसे कि आगे वो भी कह के यार आप लोगों ने एक अच्छी जगह बता दी हम लोगों के लिए, ठीक है ना। बाकी के जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो आप अच्छी तरीका से एक एक चीज़ को जानते हो, नए स्टूडेंट यूट्यूब पर जाकर देख लो,
यूट्यूब पे जाकर आप जितने भी इस वक्त मुझे नए स्टूडेंट देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे जाकर देख लो आप लोग मुझे, ठीक है ना। पुराने स्टूडेंट तो यूट्यूब पे मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर अच्छी तरीके से देख चुके हैं, ठीक है ना। तो पुराने वाले स्टूडेंट अपने, उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ो और अपना टारगेट रखते हैं लगभग 15 जनवरी तक अपना लगभग 15 जनवरी तक तो आप लोगों से ये बुलवा दूंगा कि सर हमारी केमिस्ट्री की एग्जाम आज ही लगवा दो आप। 15 जनवरी तक तो ये बोल दोगे कि सर केमिस्ट्री की एग्जाम आज ही लगवा दो, ऑन टिप्स, सारी की सारी चीजें टिप्स। कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस में पूछ ले या किसी और तरीका से पूछ ले, किसी भी तरीका से आपको घुमाना चाहे नहीं घुमाना, सब पे सब चीज क्लियर, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट जो कुछ ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, इधर उधर करते रहते हैं, ठीक है ना, वो लोग सुनने बेटा आना है आज नहीं तो कल वापस आना है आपको। आज नहीं आओगे, अक्टूबर में नहीं जुड़ोगे, नवंबर में जुड़ जाओगे, दिसंबर में जुड़ जाओगे, जनवरी में जुड़ जाओगे, जुड़ना तो है आप लोगों को, ठीक है ना। बाद में फीस भी ज्यादा हो जाएगी और आप लोगों को पता 2-3 घंटे क्लास चलेंगे, ठीक है ना। और जब तक आप लोग आओगे ना तो पुराने वाले बच्चे इनके तो ये चलेंगे पेज क्लियर 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 क्लियर। जब पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है सब कुछ आगे क्या होने वाला है, तो फिर इतना वेट क्यों, ठीक है ना। आप अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक तरीके से चालू करो, क्योंकि ऑफलाइन का तो माहौल आपको दिखाई दे रहा है, ऑफलाइन तो दिखाई दे रही है कि स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। जब तक हालात सही नहीं हो जाते, आपको पता है इस वक्त कितने केस आने लग गए, हालात सही नहीं हो जाते तब तक सिस्टम अगर स्टार्ट भी हो गया तो वो माहौल नहीं रहेगा जो पहले रहता है, ठीक है ना। और कॉमन सी बात है कि स्टूडेंट अगर माना कि गांव में रह रहा है और वो वहां से पढ़ाई कर रहा है, तो वो ऐसा रहोगे वो कहीं पर जाकर रूम रेंट देगा, उसका काम हो रहा है बढ़िया आराम से, वो क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक ऐसा नहीं कि जिस वक्त आप देखो ऑफलाइन जैसा ही माहौल बनाओ आप लोग, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बॉटनी, जूलॉजी या फिजिक्स जो भी आप पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आप उसको सिस्टमेटिक तरीका, ये नहीं क्या खाना खा रहे हैं और लेक्चर चल रहा है, अरे नहीं यार, पढ़ रहे हो ना तो पेन कॉपी लेके और फिर समझो कि सर क्या बोले, बिल्कुल 100% यार। 24 घंटे में अपने आप को 4-5 घंटे नहीं निकाल सकते का, मतलब फालतू चीजों के लिए तो आपके पास टाइम ही टाइम है। और जो मेन मुद्दे की चीज है, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि मेन चीज उसकी क्या होती है, पढ़ाई होती है। फालतू चीजों के लिए तो आपके पास टाइम ही टाइम है, और जिस चीज के लिए जरूरत है वहां पर आपके पास टाइम ही नहीं है। ये कैसे यार भाई, जिसकी जरूरत है उसको तो टाइम दो ना आप लोग, ठीक है ना। पढ़ाई अपना मेन है तो ठीक है ना, 24 घंटे में कम से कम 5 घंटे तो अपनी पढ़ाई को निकाल सकते हो यार। सोच कर देखो, आपको रुपया भी लग रहा है और आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना आप लोग, ठीक है ना। अगर रुपये दे दिया तो जिस सर की भी क्लास ले रहे हो आप, मैथ वाले सर की ले रहे हो, बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले सर या फिजिक्स वाले सर की, जिसकी या केमिस्ट्री वाले सर जिसकी भी क्लास ले रहे हो, उसको इतनी शानदार तरीका से लो कि पूरा फोकस पूरा इस पर होना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा तो है कि भाई आपके सामने ऑफलाइन हो कि फिर तो ये होता है कि ऑफलाइन में तो कोई बदतमीजी करे तो उसको तुरंत टोक दे, ठीक है ना। लेकिन अब हम तो यहाँ पर क्लासों को रिप्रेजेंट करें, बाकी का आप खाना खाते हुए क्लासों को ले रहे हो या बात करते हुए क्लासों को ले रहे हो या सोते हुए क्लासों को ले रहे हो, हम लोग तो इस चीज को नहीं देख रहे हैं आप लोगों की। तो ये सब चीज आपको सोचनी चाहिए और ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद को सोचना है ये सारी चीजें, ठीक है ना। आपको खुद को सोचना है, क्योंकि आप भी उस लेवल पर आ गए। अगर आप यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, तो आप जानते हो, क्योंकि आपका लेवल, आप स्टैंडर्ड भी बढ़ गए। यूजी और पीजी की जितनी भी क्लास होती है आपको पता है हायर लेवल की एजुकेशन होती है, तो आप जितनी भी है हायर लेवल की डिग्रियों में जुड़ चुके हो, हाई लेवल की डिग्रियों में आप लोग जुड़ चुके हो। इसलिए ये सारी चीजें किसी के बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ही सोचना है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे ना, दिमाग में जितनी अच्छी चीजें डालोगे ना, उतना ही अच्छा है। देखो पढ़ाई का भी इस चीज पे बहुत से स्टूडेंट ये 24 घंटा नेगेटिव बात चलती रहती है, यार इसके पास करूं नहीं करूं, मेरे 2500 रुपये लग जाएंगे और फिर उसके बाद देख लेता हूँ, जनवरी तक देख लेता हूँ, जनवरी तक या तो मेरे से क्लियर ही हो जाता है, अगर क्लियर नहीं होता है ना तो फिर कोचिंग कर लूंगा। अरे भाई काम वही हुए, उल्टा डबल फीस दे दी और फिर आना वहीं पर है। अब प्लेटफॉर्म भी एक है, लास्ट में घुमा फिरा के यहीं आना है, सारे के सारे लोगों को यहीं पर आना है। इधर उधर देख लिए, जो फंस चुके हैं वो भी आ रहे हैं और जो नहीं फंसे वो तो जुड़ ही रहे हैं। जो लोग इधर उधर फंस चुके हैं ना वो भी आ रहे हैं, वो अभी से ही आना चालू हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, इतने से टाइम में ही वो लोग आना चालू हुए। तो एक बार बताओ कि जो स्टूडेंट नहीं फंसा उसको तो आना ही है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग देख लो, पूरे मार्केट को अच्छी तरीके से देख लो, सबका पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको बाद में इन सारी चीजों का अफसोस करने की जरूरत पड़े कि यार हमने रुपया दे दिया और अब क्या होगा, ठीक है ना। तो रुपया दो तो सोच लो भाई, एक बार पूरे देख लो एक सब चीज को, उसके बाद रुपया दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी का तो वो ही करोगे जो आपके दिमाग में आएगा। भाई
मेरे कहने से मैं कितना ही आप लोगों को मोटिवेट कर दूं, आपके दिमाग में अगर जो आएगा उसी को करोगे। आपको जिसके पास नहीं करना है उसके पास नहीं जाओगे, और जिसके पास करना है अगर वो नहीं भी बोलेगा तब भी आप उसके पास जाओगे। तो ये तो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि रुपया आपका, कैरियर आपका, सारी चीज़ें आपकी हैं। चलो ठीक है, मैं क्लासों की फीस के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद ऐप के सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ऐप का हमारा क्या सिस्टम है, कैसे क्लासेज लगेंगी। ठीक है ना, मैं पहले तो ये चीज़ बता देता हूँ। देखो अब मैं इस चीज़ पर डिस्कशन कर लेता हूँ कि जो हमारी क्लास है ना, क्लास वो 2 अक्टूबर से चालू हो रही है। 2 अक्टूबर से केमिस्ट्री की चालू हो रही है, और उसके लगभग 8 तारीख को मैं और सब्जेक्टों की चालू करवा देंगे हम लोग, जैसे कि मैथ है, फिजिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, 8 तारीख से। इसलिए बिल्कुल आप उनसे जुड़ो, ठीक है ना। 11, 12, बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जेम सारे स्टूडेंट जितने भी है बिल्कुल बिंदास होकर जुड़ जाओ। आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट है। जिसके पास आप पढ़ रहे हो ना वो बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है ना। इस चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो मेरी क्लास ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको 11th क्लास की जो फीस है आप लोगों की। देखो 11th क्लास की और 12th क्लास की जो फीस है आप लोगों की वो कितनी है, 4000। कंपेयर टू और से कम है, आप अंदाज कर लो, और लोगों से मेरी कमी है, 4000 है 11th 12th की। बीएससी की जो मेरी फीस है वो 2500 है, और बीएससी वाले बच्चों को पता है कि और की कंपेयर में 2500 मेरी कम है, और की लगभग ज्यादा ही होगी, मैंने कम ही रखी है। मैंने 2500 इसलिए रखे कि किसी स्टूडेंट को देने में प्रॉब्लम नहीं आए। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट इस बारे में सोचे कि 2500 मुझे ज्यादा लग रहे हैं, नहीं, बिल्कुल 2500 इतने रुपये होते हैं, कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल तरीका से दे सकता है भाई। 2500 ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती कि स्टूडेंट को ये अरे यार 2500 कैसे लाऊंगा, कैसे नहीं, इतना कुछ नहीं होता। 2500 इतने कम रुपये होते हैं, बच्चा आराम से दे देता है, ठीक है ना। तो बीएससी की फीस कितनी है अपनी, 2500, ठीक है ना। चाहे आप 1 यूनिट को पढ़ने आ जाओ, चाहे तीनों पेपरों को पढ़ने आ जाओ, और 2500 सुन लो मेरी बात, 2500 प्रेजेंट टाइम की है। कल के लिए अगर मैं फीस बढ़ा दूं फिर बाद में ये बोलोगे सर पहले तो आप 2500 की बोले। सुन लो भैया, ये जो फीस बता रहा हूं ना, ये 2 अक्टूबर से पहले की है, उसके बाद मैं यही फीस रखता हूँ या फीस को बढ़ाता हूँ, वो बात की कंडीशन है। सुन लो, फिर बाद में आप बोलो कि सर आप तो 2500 बोल रहे थे और अब तो आपने फीस बढ़ा दी। भाई ये 2 अक्टूबर तक है आप लोगों की, उसके बाद मैं यही फीस रखता हूँ या बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, वो बात की डिपेंड करेगी। अभी प्रेजेंट टाइम की फीस बता रहा हूँ मैं, 11 12 की कितनी है, 2500। क्योंकि एक चीज तो क्लियर कर लो, लास्ट टाइम में जैसा आप नवंबर में आ रहे हो, दिसंबर में आ रहे हो, जनवरी में आ रहे हो, तो इतनी फीस नहीं रहेगी, ये तो आपको भी पता है, ये आपको पता है, क्योंकि फिर आपको ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। उस वक्त अगर हम 5000 लेंगे, 6000 लेंगे तो भी आप लोग दोगे, क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी, आपको जरूरत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं पहले जुड़ जाओ, और पता आपको है, तस्वीर पूरी दिखाई दे रहा है कि लास्ट में क्या होने वाला, लास्ट में जुड़ना ही है, मेरे से नहीं तो किसी और से जुड़ोगे, लास्ट में जुड़ना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ मेरे से, भाई मेरे से नहीं जुड़ोगे, किसी और से जुड़ोगे, लेकिन जुड़ोगे आप लास्ट में, देख लेना आप लास्ट में बिल्कुल जुड़ोगे किसी न किसी से, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टाइम की फीस बता रहा हूँ, बाद में जो फीस है वो लगभग, मैं जहां तक मेरा आइडिया है, मैं इतनी फीस तो नहीं रखने वाला। अब जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे दीपावली बाद जुड़ रहे हैं तो फीस को बढ़ा दूंगा मैं, दीपावली बाद जुड़ रहे हैं, और जनवरी फरवरी कोई स्टूडेंट दिसंबर में आ रहा है, जनवरी में, तो ऑब्वियसली उनकी फीस तो फिर ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। ये तो प्रेजेंट टाइम की फीस है। 11 12 की फीस 4000 है, बीएससी की फीस 2500 है। बिल्कुल बीएससी वाले स्टूडेंट नो फिक्र रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी इनको देने में, ठीक है ना, कम ही अपनी फीस। उसके बाद जो एमएससी की स्टूडेंट है, देखो एमएससी की स्टूडेंटों की 10,000 फीस है, क्योंकि आपको पता है एमएससी में और कहीं पर भी देखो आप लोगों से ज्यादा ही फीस ले रहे होंगे। मैंने 10,000 उनको देख के लिया कि भाई किसी स्टूडेंट को देने में प्रॉब्लम नहीं आए, तो एमएससी की फीस 10,000 है, और आईआईटी जेम की फीस 15,000 है, ठीक है ना। ये भी मेरी फीस कम है, वैसे आईआईटी जेम की तो 30-35,000 होती है, ठीक है ना। मैंने इतनी नहीं किया, मैंने 15,000 ही रखी है, वो भी स्टूडेंटों की हेल्प के लिए, कि भाई किसी को ऐसा नहीं कर देने में प्रॉब्लम आए कि यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं भाई। देखो हाई लेवल की पढ़ाई है तो कॉमन सी बात है, आपको रुपया भी उसके अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग आईआईटी जेम की फीस कितनी है, 15,000, कंपेयर टू और लोगों को से मैंने कमी रखी है। तो ये तो अपनी इस बात की होती है। क्लासों का टाइम आपको पता है, 2 अक्टूबर से मैं रेगुलर क्लास चालू कर दूँ, टाइम टेबल वो आपको सब ऐप पे मिल जाएगा। अब ऐप का क्या सिस्टम है, ऐप का क्या सिस्टम है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे लेनी है क्लासें, क्या क्लासों का टाइम रहेगा, वो सारी चीजें, कैसे आपको पेमेंट करवाना है, रुपये जमा करवाना है, वो सारी की सारी तस्वीर अभी आपको मोनू सर बता देंगे। मोनू सर आपके लिए पूरी ऐप की हिस्ट्री बता देंगे, भाई आपको किस तरीका से क्लास लेनी है, किस तरीका से क्या करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना है, वो सारी चीजों का अभी आप लोगों से मोनू सर डिस्कशन कर लेंगे। पूरी ऐप के बारे में बता देंगे, कैसे आपको पेमेंट करवाना है, मतलब रुपये जमा करवाने हैं, कैसे आपको क्लास लेनी है, ठीक है ना, वो सब कैसे आपको ऐड करना है, हम लोग वो सारी चीजें, क्या ऐप में क्वालिटी है, ऐप में क्वालिटी, क्योंकि आपको तो हमारा ऐप बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो क्या ऐप में क्वालिटी, वो सारी चीजें अभी आपको मोनू सर बता देंगे, ठीक है ना। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं बिल्कुल भाई आप लोग जुड़ जाओ, आज नहीं तो कल आपको जुड़ना है, ठीक है ना, ये चीज आपको करनी है। तो ऐसा नहीं कि बाद में आपको सोचना पड़े इन सारी चीजों के बारे में कि यार पहले जुड़ जाते तो अच्छा रहता।
रुपया डबल लग गया हम लोगों का। भाई रुपया डबल लग गया और अब मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए आप पहले जुड़ जाओ, ठीक है। मेरे से नहीं तो किसी और से जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ तो जाओ जिससे कि, क्योंकि अगर देखो एक तो ये होती है जब हम किसी से जुड़ जाते हैं तो अपनी पढ़ाई चालू हो जाती है, ये अच्छा चीज़ है इस चीज़ का। जैसे कि आपने रुपये दे दिए तो फिर दिमाग पे ही हो जाए कि यार हमने रुपये दे दिया, पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे जैसे कि आप किसी से जुड़ जाओ, मेरे से नहीं किसी से भी जुड़ जाओ आप लोग, उससे आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। ऐसे पढ़ाई चालू हो जाए कि ज़्यादा नहीं तो इतना तो रहेगा कि यार हमको अच्छा और नहीं पढ़ने, लेकिन 3 घंटे हम क्लास तो लेते हैं, ठीक है ना, 3 घंटे क्लास लेते हैं। ये डिपेंड नहीं करता, आप मेरे से जुड़ो जो आपको पसंद है। सपोज अगर आपको कोई और भी पसंद है तो बिल्कुल आप वहां पर जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप किसी से जुड़ गए ना एक बार तो फिर आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी, फिर आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी और आपका टाइम टेबल बन जाएगा कि यार इतने बजे हमें क्लास लेंगे सर की, ठीक है ना। और फ्री की क्लासों में तो होता है ले लेंगे यार क्या फर्क पड़ता है, रुपया क्लास में स्टूडेंट पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है कि यार मेरा रुपया लग गया मुझे क्लास लेनी चाहिए। और दिमाग जैसे फ्री की क्लासों में बच्चे का दिमाग इतना काम नहीं करता, चाहे कोई सामने वाला कितना ही अच्छा पढ़ा है, फ्री की क्लासों में उसका दिमाग काम नहीं करता, अरे कर लेंगे यार सब पढ़े हैं वीडियो आराम से कर लेंगे। लेकिन जब रुपया लग जाता है ना तब ये सोचता है कि यार मेरा रुपया लग गया और मुझे वास्तव में पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें ऐसी होती है जो ह्यूमन बिहेवियर होती है, दिमाग में ऑटोमेटिक आती हैं, ठीक है ना। तो वो आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा पूरा क्लासों का कि यार मुझे इतने बजे ये क्लास लेनी है, इतने बजे ये लेनी है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जिन स्टूडेंटों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया बिल्कुल ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूँ बेटा, ये फीस जो बोली है करंट टाइम की है, उसके बाद फीस बढ़ाऊं घटाऊं वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये फीस मैंने अभी की बताई है, कहीं ऐसे कि मैंने बीएससी की एमएससी की इनकी फीस बढ़ा दी और फिर बोल रहे हो कि सर आपने तो पहले तो 2500 बताया, आप कैसे। अरे भाई वो मैं 2 अक्टूबर से पहले की बता रहा हूँ, उसके बाद जितने भी बैच बनेंगे, जितनी भी और क्लास आएंगी, हर यूनिट में मैं बच्चों को जोड़ूंगा तो हो सकता है मैं फीस को बढ़ा सकता हूँ। वो आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा सारी चीजों का, ठीक है ना। तो अभी इतनी फीस नहीं है, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं। रिजल्ट की आप बिल्कुल टेंशन मत करो, आपकी सिर्फ टेंशन इतनी है कि बस हमें पढ़ाई करनी है, रिजल्ट सब आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप अच्छे लोगों से पढ़ रहे हो तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक चमकेगा यार, रिजल्ट जाएगा कहाँ। हम अच्छे लोगों से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिजल्ट जाएगा कहाँ। और इस चीज का तो हमें ये आपको बता ही नहीं कि यूनिट करवाने के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है बिल्कुल पूरी इनको निकलवा दूंगा। जैसे यूनिट पढ़ने के बाद एक चीज हो जाए कि यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आराम से कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इन सारी चीजों के प्रति पॉजिटिव रहो और जितना भी हो सके स्टूडेंट बिल्कुल देखो, जितनी ज्यादा अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालोगे पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। फालतू चीजों से बिल्कुल दिमाग लगाना बंद कर दो, ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, आपका मतलब ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, ठीक है ना। फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिमाग में जितनी ज्यादा नेगेटिव चीज डालोगे ना पढ़ाई को उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा बेटा। जितनी ज्यादा दिमाग में नेगेटिव चीजें डालोगे पढ़ाई पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए कोशिश किया करो कि दिमाग में जितनी भी सारी चीजें आए पॉजिटिव आ जाए। कोई अगर आप लोगों के साथ बुरा कर रहा है तो करने दो यार, सब ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना। कोई अगर बुरा कर रहा है तो करने दो, सब ऊपर वाला देख रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है पॉजिटिव होती है। ये नहीं इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा, इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा, तो फिर आप और उसमें अंतर ही क्या हुआ। एक बात बताओ, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, ठीक है, और वो भी आपकी बुराई कर, फिर मतलब ही क्या हुआ भाई। कहीं ना कहीं तो आप में और सामने वाले में डिफरेंस रखो। जैसे कि कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है और आप अच्छा कर रहे हो तो हुआ है ना डिफरेंस, हुआ है ना दोनों का नेचर का। वो क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, वो उसका नेचर है या आपका नेचर है। भाई कोई बुरा कर रहा है आप लोगों के साथ में तो वो उसका नेचर है, वो उसकी हैबिट है, और आप वास्तव में उसके साथ अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। कहीं पर भी बोल रहे हो उसके बारे में पॉजिटिव भी बोल रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका नेचर हो गया। ये सारी चीजें किसको, कैरेक्टर को शो करती हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टर अच्छा बनाओ अपना और जितनी भी दिमाग में पॉजिटिव चीज रखो। और पूरी चीज में पहले वो जो अब तक मैंने जितनी भी बातें बोली है इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि बिल्कुल आप पढ़ाई चालू करो। सबका मतलब, मेरा पूरी चीजों को बोलने का एक ही मतलब निकल कर आता है कि भाई आप पढ़ाई चालू कर दो, कहीं पर भी करो लेकिन पढ़ाई चालू कर दो आप अपनी, ठीक है ना। मोनू सर हैं, अब आप लोगों को पूरे ऐप के बारे में बता देंगे, कैसे पेमेंट करवाना है, जो भी ये सब चीज अब आप लोगों को मोनू सर बता देंगे, ठीक है। तो बस अपना ख्याल रखना, ठीक है, मिलते हैं क्लासों में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा सब कुछ आपको सर ने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। हम ऐप के बारे में बात करने वाले हैं अभी। तो देखो आपकी फाइनली जो ख्वाहिश थी कि भाई ये सर का ऐप आना चाहिए, हमारा ऐप आना चाहिए, तो वो ऐप आ चुका है और बस आपके लिए जल्दी इस पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जितनी भी सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सारी आपको ऐप में ही एक्सेस होने वाली हैं। और ऐप के अंदर जो भी सारी पेड क्लासेज हैं उन पेड क्लासेज को कैसे परचेज करना है, ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, किस तरीक़ा से क्लासेस को एक्सेस करना है,
ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ आपसे। तो सबसे पहले आप जाओगे प्ले स्टोर के अंदर जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे आप चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस। सेम स्पेलिंग देख लो, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस, ठीक है। इस नाम को जैसे ही आप लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीक़ा का इंटरफेस आगे खुल के आएगा, जिसमें फर्स्ट ऊपर ही ऊपर आपको चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस के नाम से एक ऐप दिख रहा है, जिसमें ये आइकन दिख रहा है। तो ये वाला जो आइकन है ये हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस, उसी का है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीक़ा से, जैसे आपने अगर इंस्टॉल कर रखा है ऐप, तो इस तरीक़ा से आपके पास, जैसे मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप उसको पहले इंस्टॉल करोगे। उसमें इंस्टॉल करते टाइम आपको फर्स्ट आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जिस पे आपका 4 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको उसमें ईमेल ID वगैरह जो भी मांगे वो आपको डालना है, ठीक है। आपका नाम डालना है उसके अंदर। याद रहे कि आपको मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID और आपका नाम जो ओरिजिनल है वही डालना है, क्योंकि जो आप कोर्स परचेज करने वाले हो उस कोर्स का पूरा जो एक्सेस है, हम आपकी फ़ाइल एक जो इस ऐप के अंदर एक फ़ाइल रेडी होगी, सो आपका नाम है जो आपने डाला हुआ है आपके ऐप के अंदर, वही नाम से वो आपका मोबाइल नंबर और वही आपकी ईमेल ID होगी। और हाँ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID ऐसी डालना जो चालू कंडीशन में हो, जिससे हम आपको कांटेक्ट कर सकें या आप हमको कांटेक्ट कर सकें जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीक़ा का आपको इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको होम दे रखा है, बैचेस दे रखे हैं। ये बैचेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बैचेज हैं जो फ्री क्लासेस हम इस पे अपलोड करने वाले हैं। ये मेन जो है ये है आपका स्टोर के बाद हम आप पे चैट में ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो हमारे साथ, जिसके हम जल्दी आपको सॉल्यूशन कर सकें। या फिर हम इधर से कोई भी चैट अगर ऑन करते हैं तो आप जितना भी बच्चों का ग्रुप बना हुआ है वो सारे एक दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर आपकी सारी प्रोफाइल आ जाएगी, जैसे कौन सा कोर्सेज आपने परचेज कर रखा है, आपकी ईमेल ID क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बात की कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टोर है, क्योंकि स्टोर पे ही सारे जितनी भी सारी पेड क्लासेज हैं वो सारी आपको कहाँ मिलने वाली हैं, स्टोर पर मिलने वाली हैं। तो जैसे ही मैं स्टोर पर क्लिक करूँगा तो इसका कुछ इस तरीक़ा से इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर UPSC CSE वगैरह जो लिख रहा है, इसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमारी मेन जो BSc है, MSc है और 11th 12th और 10th इन सभी की क्लासेज हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। फ़िलहाल अभी 2-3 दिन के बाद हम स्टार्ट करने वाला है, वो BSc केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसके बाद में मैथ और फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी BSc की। देन हम MSc पे काम करेंगे। उसके बाद 10th और 12th की बारे में भी क्लासेस के बारे में सोचेंगे। और साथ ही हम जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेज चल रही हैं, जिसमें स्टैटिक GK और करंट GK दोनों हैं, उसकी क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरीक़ा से आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, जैसे एक क्लासेस BSc फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की है, सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की है, ठीक है। और एक करंट अफेयर का जो आपको ये दिख रहा है, जो एक कोर्स है करंट अफेयर का, वो भी आपको दिख रहा है, ये भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो, इसकी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की जितनी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट की आपकी फ़ीस है 2500 रुपये। इस सेकेंड ईयर की 2500, थर्ड ईयर की भी 2500, ठीक है। करंट अफेयर्स की जो फीस है वो आपकी फ़ीस हमने रखी है वो है 490 रुपीज़। जैसे ये 550, लेकिन इसमें कभी जो ओपनिंग जो डिस्काउंट है वो हमने रखा हुआ है, तो ये आपको 490 की पड़ेगी शार्पली, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्लासेज आपने परचेज की, जैसे सपोज आज आपने ये क्लास परचेज कर ली, ठीक है। तो आज परचेज कर ली तो आने वाले 1 साल तक मतलब आज परचेज कर ली तो इसी डेट तक आपके पास इसका एक्सेस रहने वाला है। मतलब इसकी वैलिडिटी कितनी रहने वाली है, 1 साल तक रहने वाली है। अब 1 साल के अंदर जितनी भी सारी क्लासेस हम इस पर डालते हैं, जितनी भी सारी हम इस पर क्लास अपलोड करते हैं, वो सारी क्लासेस एक बार नहीं, बाकी जितनी भी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार आप इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि सारी जितनी भी क्लासेज होने वाली है वो इस पर हमेशा अवेलेबल रहेंगी। क्लियर। इसके बावजूद जैसे जितनी भी सारी, जैसे सपोज आज हमने एक क्लास ली, उस क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कस करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी PDF तुरंत के तुरंत इसी फोल्डर में, इसी क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी। मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बनी बनाई PDF क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप चाहो तो अपने खुद के नोट्स बना लो उससे देख के, या फिर चाहो तो आप उसी को पढ़ सकते हो, ठीक है। सेम सारी क्लासेज के अंदर यही होने वाला है।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासेस लाइव होने वाली हैं या रिकॉर्डेड होने वाली हैं। तो बिल्कुल क्लासेस जितनी भी सारी क्लासेज होंगी वो सारी क्लासेज हमारी क्या होने वाली हैं, यहाँ पे लाइव क्लासेज होने वाली हैं। अब लाइव क्लासेज का जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, ये आपने परचेज कर लिया, तो वहाँ पे आपको इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको लाइव क्लासेज का जो टाइम टेबल है वो सारा पता लग जाएगा, ठीक है, कि कितने बजे कौन सी क्लासेज होने वाली है, ठीक है। अब ये है कि बाय द वे आपको पता नहीं है, आपने अपना ऐप बंद कर रखा है, तो उसके बावजूद जैसे 4 बजे हमारी क्लासेज जैसे स्टार्ट होने वाली है, आज लाइव क्लासेज 4 बजे है, तो 4 बजे जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी, तो जब लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा। उस टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको बताया जाएगा कि भाई आपने जो कोर्स एक्सेस कर रखा है, जो परचेज कर रखा है, उसकी जो क्लास है लाइव क्लास वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीक़ा से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपको सारा ऐप इस तरीक़ा से बनाया है, एक यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाया हम लोगों ने कि आराम से कोई जो बच्चा है बिल्कुल ना के बराबर जानता है वो भी इस ऐप को यूज कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे परचेज करना है। तो सपोज मेरे को इस कोर्स को परचेज करना है, तो मैंने इस पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीक़ा का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे एक ऑप्शन आपको लाइक कोर्स का दिख रहा है, दूसरा शेयर व्हाट्सएप का दिख रहा है, शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो लाइक कोर्स मतलब लाइक का मतलब ये है कि मैंने जैसे इसको अभी लाइक कर दिया, मतलब कोर्स लाइक हो चुका है। दूसरे की बात करूँ तो शेयर ऑन व्हाट्सएप, जैसे आपके कोई भी और फ्रेंड जो बंधु हो वो इस जो कोर्स है इसको एक्सेस करना चाहता है और चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहता है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहता है, तो आप उस बच्चे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। और आने वाले टाइम में हम इस शेयर ऑप्शन पे ये भी रखेंगे कि अगर आप इस कोर्स को शेयर करते हो तो आपके लिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा कॉइन्स के अंदर, जिसको आप जब कोई दूसरा जो कोर्स है उसको परचेज करोगे तो उसमें वो आपके पैसे डिटेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आप शेयर कर सकते हो। तीसरे जो ऑप्शन की बात करूँ, जब इसको परचेज करोगे तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या है, बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप बाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो इस पर आएगा लोकेशन नीडेड, मतलब आपकी लोकेशन पूछ रहा है कि भाई किस एरिया में हो आप। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो सेलेक्ट स्टेट दिख रहा है आपको, सेलेक्ट स्टेट। इस सेलेक्ट स्टेट पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आप जिस स्टेट से हो, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, जो भी आपका स्टेट हो उस स्टेट, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भी यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में देखो ये सेलेक्ट हो गया। अब देखो इसको आपको, क्योंकि पढ़ना तो आपको हमसे ही है, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस से ही है, तो आप इसको जो राजस्थान जो भी आपका स्टेट है उसको आप डिफ़ॉल्ट कर दो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो मैंने इस पर कर दिया, अब आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू पेमेंट। तो जैसे ही मैं पेमेंट पे जाके क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीक़ा से आपको एक इंटरफेस मिलेगा। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका पेमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका ऊपर पेमेंट लिखा हुआ है 2565 रुपये, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन है कि स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग, ICICI का नेट बैंकिंग और आपके HDFC बैंक जो बैंक है उसका, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। और भी आगे अगर देखना चाहें हम तो देखो यहाँ पे कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे के थ्रू, कोई भी UPI ID हो आपकी, गूगल पे की हो, अमेजॉन पे की हो आपकी, फ्लिपकार्ट की ID हो, या कोई और भी जो भी बैंक है उनकी अगर आपके पास UPI ID उससे आप पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग कोई भी बैंक, ऑल इंडिया बैंक सारे, ठीक है। वॉलेट, अगर आप वॉलेट में आपके पास, जैसे मैंने बोला कि आपके पास कोई भी वॉलेट है, फ़ोनपे का हो गया, गूगल पे का हो गया, या आपका पेटीएम का हो गया, वो सारे वॉलेट यूज़ कर सकते हो। EMI का कोई भी आपके पास ऑप्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हो। और एक ICICI बैंक का जो पे लेटर कार्ड आता है उसके भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीक़ा से आप जैसे ही पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपका जो स्टोर होगा, स्टोर के अंदर आपका ये कोर्स परचेज्ड दिखाई दे देगा और जितनी भी सारी क्लासेज होंगी 1 साल के अंदर इस केमिस्ट्री जो भी आपने कोर्स परचेज किया है इससे रिलेटेड वो सारी क्लासेज का एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा देखो इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं, आपको बिल्कुल सिंपली और क्वालिटी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मान सकते हो कि 2500 रुपये के अंदर आपको एक अच्छे टीचर से पढ़ने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं आप इसी को अवेल करो, इसी को आप प्रायोरिटी दो और इसी जो ऐप है आपका चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस, इससे आप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर बात करें कि क्लासेस आपकी कब स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्लासेस आप वैसे सर ने बता चुके हैं कि जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 लगेंगे, 1-2 दिन मुश्किल से लगेंगे। उसके बाद आपकी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हम केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करा रहे हैं, उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर मैथ्स की क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारे जो GK और GS का बैच है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन सभी को मिल जाएगा मैसेज के थ्रू, और आप ऐप पे आते हो तो आपको पता लग जाएगा क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। तो अपडेट रहिए ऐप के लिए, जो भी क्लासेज आती हैं आपके जो काम की क्लासेज हो उनको परचेज कीजिए, ठीक है, जिससे आप बेहतर एजुकेशन पा सको, ठीक है। देखो हमारा मेन जो टारगेट है वो है कि बच्चे के पास कम से कम पैसों के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो पहुँचनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अभी हम यहाँ पे एक
सब्जेक्ट की 5,000 फ़ीस रख दें, नहीं, हमने 5,000 नहीं रखे, हमने 2,500 फ़ीस रखी है, क्योंकि बच्चे अफोर्डेबल प्राइस है जिसको बच्चे मतलब आसानी से परचेज कर पाए और उनकी पढ़ाई नहीं रुके। इस तरीक़ा से हमने बहुत कम फीस में, बहुत मिनिमम फीस में ये क्लासेज को रखा हुआ है। तो जल्दी कीजिए, आप परचेज करो क्लासेज को, और जल्दी देखो टाइम बहुत निकल चुका है, तो आप टाइम नहीं बचा, जल्दी से जैसे ही क्लास स्टार्ट होंगी आप भी क्लास लेना स्टार्ट करो और आपके सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो, क्योंकि ग्रेजुएशन ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। तो आई होप बेटा सभी को ये समझ में आया होगा, और वैसे भी आप समझदार हो। जैसे ही ऐप को अगर डाउनलोड कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी इतना सिंपल ऐप है कि आप आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे और कोर्स को एक्सेस कर लोगे, परचेज कर लोगे, सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, या आप हमारे जो ऐप में जो चैट का सेक्शन है उस पर आप चैट कीजिए, चैट करके मैसेज करके बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको विदिन 1 आवर के अंदर आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो देखो बेटा, कर लीजिए, करो इसको जल्दी डाउनलोड और क्लासेज को जल्दी से जल्दी परचेज करना स्टार्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद।